नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मेरा नाम निशित दोषी है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अराउंड 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन कैपिटल मार्केट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसका एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेगुलरली मार्केट रिलेटेड अपडेट्स वीडियो के थ्रू शेयर करना पॉसिबल नहीं रहता। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिस ना हो जाए, इसके लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, 9702914863, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर दीजिए, या मुझे इस नंबर पे मैसेज करके भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रह सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है, ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। एंड यूएस ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, एंड उसके वजह से मार्केट में करेक्शन कंटिन्यूसली रह रहा है। एंड अभी भी वॉर का रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया कि वॉर स्टॉप हो रहा है या कोई चीज़ें नॉर्मल हो रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में रह सकता है। अगर मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में स्पेसिफिकली हमें जो इम्पैक्ट आता है वो क्रूड ऑयल का आता है। क्रूड ऑयल की वजह से हमें एक करेक्शन देखने मिलता है इंडिया में। एंड वो जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 या उससे ज़्यादा होते हैं, तो उसके वजह से हमें करेक्शन देखने मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, अगर मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली एक निफ्टी में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला ये वीक में। एंड लास्ट 2 वीक से जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली हमें करेक्शन ही देखने मिल रहा है। सो निफ्टी की बात करें तो अभी करंटली हमें अराउंड 23,151 का क्लोजिंग फ्राइडे को देखने को मिला। सो अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ये वॉर की वजह से हमें इम्पैक्ट देखने मिला। एंड ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो था, वो ब्रेक होता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली चार्ट्स में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। एंड अभी भी मार्केट्स में हमें करेक्शन कंटिन्यू रहता देखने मिल सकता है, जब तक कि वॉर का रिलेटेड सिचुएशन थोड़ी सेटल डाउन नहीं होती या क्रूड ऑयल गिरना चालू नहीं होता, तब तक हमें इंडियन मार्केट्स में करेक्शन अभी भी जारी रह सकता है। सो अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में अभी फिलहाल जो लेवल बन के आ रहा है, वो अराउंड 21,800 से लेके 22,000 तक का लेवल। वहां से एक हमें सपोर्ट दिख सकता है। जो रिसेंट लोस थे इलेक्शन की वजह से, या जो यूएस का टैरिफ का दिन का लोस थे, वहाँ वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। एंड वहां से हमें एक करेक्शन रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सो ये अगर पैटर्न है, अगर हम देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट्स में। सो अभी फिलहाल तक का जो अजम्पशन है या जो करेक्शन दिख रहा है, उस हिसाब से ये एक करेक्टिव पैटर्न है, जो ए वेव, बी एंड ये सी वेव जो करेक्ट होने आ रहे हैं। सो डेफिनेटली निफ्टी में हमें 22,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो हमें अच्छा खासा करेक्शन हायर लेवल से देखने मिला है। एंड ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वहाँ इसके आसपास ही बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में भी वीकनेस कंटिन्यू रहता है, तो हमें अराउंड 50,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस सपोर्ट था, वहां तक देखने मिल सकता है। अराउंड 50,000 या 49,000 के आसपास। सो डेफिनेटली और 3,000 पॉइंट्स या 3,500 की करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में भी दिख सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये लेवल्स व्यू चेंज हो जाएंगे अगर कल अमेरिका की तरफ से कुछ आता है या ईरान की तरफ से कुछ आता है, ये लोग पीस के लिए नेगोशिएट करते हैं, तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी डेफिनेटली आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें लेवल्स ना देखते हुए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहले, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपके म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी चालू है, तो उसको कंटिन्यू रखिए। उसमें कोई भी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मंथली एसआईपी जारी है, तो डेफिनेटली ये जो करेक्शन है, इसको पैनिक के तरह ना देखे, म्यूचुअल फंड्स अपने सोल्ड आउट मत कीजिए, जबकि एग्जिस्टिंग जो एसआईपी चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। दूसरा सिचुएशन, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, तो आप लमसम एसआईपी भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, तो उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं जाना है, आपके पास स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप, तो पहले से ही अगर आपके पास स्टॉक्स लिए हुए हैं और उसमें अभी करेक्शन दिख रहा है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट में सिचुएशन कूल ऑफ होगी, ये जो वॉर की सिचुएशन कूल ऑफ होगी, हम विद इन 2-3 डेज वापिस से हायर हाइज निफ्टी में बनते देखे थे मिलेंगे। एंड एक अच्छी खासी रिकवरी हमें विद इन 5 to 6 डेज ही देखने मिलेंगे। फिर आपको लगेगा, अरे ये अपॉर्चुनिटी थी, हमने इन्वेस्ट नहीं की।
या हमने पैनिक में आके लॉस में सेल कर दी। सो वैसी गलतियां नहीं करनी है। कितना भी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए या कोई स्टॉक के रिलेटेड आपके होल्डिंग जिसमें हो उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, उसको सेल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिल चुका है। तो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख रही रहे, बट आपके स्टॉक्स में ज्यादा डाउनसाइड की रिस्क नहीं रहेगी। अगर रहते भी है तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल होंगी, मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड आपके स्टॉक्स भी रिकवर हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को टच नहीं करना है, उसको सेल नहीं करना है। अगर आपके पास फंड्स है तो आप उसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर कोई सी स्टॉक में ज्यादा लॉस हो रहा है बट वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप उसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट आप कंफ्यूज है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो आप डेफिनेटली मेरी पेड सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने अराउंड 12 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो एक प्रीमियम मेंबरशिप है। आप मुझे अ, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, 9702914863। मैं उसमें आपको अपडेट दूंगा कि आप मेरी प्रीमियम सर्विसेज को कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना है। अगर आपके पास फंड्स है तो एवरेज आउट या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में वॉर की सिचुएशन ईज ऑफ होगी, चाहे वो आज हो या ये मार्च के बाद हो या थोड़े दिनों बाद हो, तो डेफिनेटली वहां से हमें रिकवरी बहुत स्मूथ देखने मिलेगी एंड एक ही वीक में या 2 वीक्स में ही हम वापस से मार्केट्स में अच्छी खासे लेवल्स पे आ जाएंगे। सो कॉशन लेने की जरूरत है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स को इस मार्केट्स में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये प्योरली न्यूज बेस्ड मार्केट अभी हो गया है। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस रखते हैं एंड अगर ट्रम्प साइड से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, डायरेक्ट गैप अप्स हो गए और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स करते हैं बॉटम के लेवल के आसपास भी, अरे ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास बाय करते हैं, बट अगर कोई वॉर फंड में कोई हमें पॉजिटिव न्यूज नहीं देखने मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग्स भी मिल सकती है। सो फिलहाल के लिए ट्रेडर्स को पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स भी अच्छे खासे 22 के लेवल के आसपास है। तो ऐसे लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग अवॉइड करे वही अच्छा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी प्रीमियम आए हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसमें कोई पोजीशंस बना के। तो ट्रेडर्स के लिए अभी फिलहाल के लिए अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसमें से एग्जिट कर लीजिए, बट फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए अभी फिलहाल मार्च मंथ अवॉइड कीजिए। ये मार्च का महीना जैसे ही एक्सपायरी कंप्लीट होगी उसके बाद हमें थोड़ी चीजें कूल ऑफ होते दिखेंगी एंड फ्रेश हमें रिकवरी भी मार्केट्स में देख सकती है जैसे ही वॉर की सिचुएशन एंड होगी। दूसरा, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो उसे ट्रेडिंग के उसमें यूज करने से अच्छा आप उसमें लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे खासी करेक्शन हमें अच्छे स्टॉक्स में मिल रही है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। बॉटम के लेवल का वेट मत कीजिए कि 22,000 आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, 18,000 आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लेवल्स आते हैं और एक झटके में चले जाते हैं, तो वैसा ना करते हुए यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क 1,000 2,000 पॉइंट की रहेगी, बट अपसाइड डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में सिचुएशन इंप्रूव होगी हमें वापस से 26,000 28,000 और 30,000 के लेवल्स मार्केट में इसी साल में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली आप पैनिक ना कीजिए एंड मार्च के महीने में थोड़े कॉशन रखे ट्रेडिंग पोजीशंस को अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। आपको कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कुछ भी लॉस नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। अगर आपने लॉस में बेच दिया तब आपको लॉस होगा, अगर आप उसको नहीं बेचेंगे तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाएगा। सो अभी लेवल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं। तो अगर निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग साइड की पोजिशन रखनी है या एक ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है ऐसा, जब तक मार्केट में हमें 23,800 के अभाव एक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक इसमें बॉटम की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। लोअर लोज ही बन रहे हैं मार्केट्स में, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सिचुएशन को कूल ऑफ होने दीजिए। थोड़ा ऊपर खरीद लेंगे बट एक क्लैरिटी के बाद खरीदेंगे, वो अच्छा रहेगा ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अभी फिलहाल जब तक हमें 55,000 के अबाव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक के लिए पोजिशनली ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहेगी एंड अभी भी हमें लोअर लोज दिखने मिल सकते हैं। सो क्लियरली ट्रेंड सेल ऑन राइज है मार्केट में। अगर बाउंस आता है तो वो वापस से सोल्ड आउट ही होगा जब तक वॉर के रिलेटेड सिचुएशन हमें कंफर्म नहीं रहता कि वॉर अभी खत्म हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप की भी बात करें तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है हायर लेवल से एंड
ओवरसोल्ड जोन में ही हम मार्केट्स में ट्रेड करें, बट ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड हो सकता है जब तक कि हमें एक वॉर फ्रंट में पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलता, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट होता है ये वॉर का। मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें तो मिड कैप में भी अच्छा खासा हमें लॉन्ग टर्म चार्ट में एक करेक्शन देखने मिला है। डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी सिचुएशन और वीक हो सकती है, तो ये मार्च मंथ को थोड़ा कॉशन व्यू के साथ ही ट्रेडर्स को देखना चाहिए। दूसरे अगर इम्पोर्टेंट अगर चार्ट की बात करें तो इंडिया विक्स का चार्ट देख लेते हैं। अगर उसमें भी देखेंगे तो डेफिनेटली हमें वीकनेस ही देखने मिल रहा है। सो विक्स का चार्ट भी देखेंगे तो 22 तक के लेवल आते हैं। यूजुअली इंडिया विक्स 36 38 के आसपास से रिवर्सल होना स्टार्ट होता है। अगर इंडिया विक्स हमें वापस से 18 के नीचे आता हुआ दिखे, 17 से 18 के नीचे, तो मतलब कि थोड़ी सिचुएशन अब कूल ऑफ हुई है एंड अब वापस से हम रिकवरी की ओर बढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडिया विक्स के चार्ट्स को भी आप मॉनिटर कीजिए एंड क्रूड ऑयल के चार्ट्स को भी मॉनिटर कीजिए। क्रूड ऑयल में जिस हिसाब से ये वॉर के फ्रंट पे हमें एक अपसाइड देखने मिला है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव ही है। एंड यहाँ पे और भी संकेत है कि और अपसाइड 110 $120 तक भी जा सकता है, जिस हिसाब से वॉर के सिचुएशंस डेवलप हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक थोड़ा क्वेश्चन से ही ट्रेडर्स को ट्रेड कीजिए, बॉटम को फाइंड करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मार्च मंथ को ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस के लिए अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है। अच्छे खासे स्टॉक्स में हमें 70 80% जितना करेक्शन देखने मिला है हाई से, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड अगर आप कंफ्यूज है कौन से स्टॉक्स में बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझसे मेरे प्रीमियम सर्विसेज के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9702914863। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको फ्री ग्रुप की डिटेल्स शेयर करूंगा। थैंक यू।